डिस्कस करने जा रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। प्रीवियस टर्न पे हम लोगों ने डिस्कस किया था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन या कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें हम लोगों ने 3 मोशन के इक्वेशन ड्राइव किए थे। उसी इक्वेशन का यूज इसमें भी होगा, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन था हमारा b इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड सेकेंड इक्वेशन था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड इक्वेशन था b स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पर देखिए b इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पर क्या था, b था इनिशियल वेलोसिटी, b था फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड t टाइम। तो यहाँ पर देखिए जब मोशन अंडर ग्रेविटी हम देखते हैं तो हर एक पार्टिकल पे जो ग्राउंड है वो एक एक्सेलरेशन या एक एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, g। तो ये कांस्टेंट होता है g और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर कुछ ज़्यादातर क्वेश्चन में हम इसको 10 लेके भी सॉल्व करते हैं तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसी इक्वेशन में इसको a को किससे यहाँ पर रिप्लेस कर देना है, g से। तो यहाँ पर a को हम a की जगह पर क्या पुट कर देंगे, यहाँ पर a इक्वल टू हो जाएगा g एंड s जो हमारा क्या था, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर s क्या हो जाएगा, हाइट। तो s हो जाएगा, यहाँ पर h से रिप्लेस कर देंगे तो s हो जाएगा हाइट। अब यहाँ पर देखिए इसका हम यूज करके किसी भी पार्टिकल को अगर फेंका जाए या ऊपर से ड्रॉप किया जाए या किसी वेलोसिटी से नीचे फेंका जाए तो उसका हम किसी भी पॉइंट पे हाइट बता सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी बता सकते हैं और किसी भी हाइट पे उसका टाइम बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास मेन 3 इक्वेशन है। अब यहाँ पर हमें एक कंजम्पशन लेना है। जैसे मान लीजिए आपको इस पॉइंट से कोई भी पार्टिकल ऊपर फेंका गया या नीचे फेंका गया, तो जिस पॉइंट से फेंका जाएगा उसको हम मान लेंगे वर्जिन, मतलब उसको 0 0 मान लेंगे, और जो ऊपर वेलोसिटी होगी उसको प्लस लेंगे, अगर नीचे वेलोसिटी होगी तो उसको माइनस लेंगे, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या होगा, देखो यहाँ एक्सेलरेशन हमेशा नीचे होगा तो उसको g इक्वल टू माइनस 10 मीटर पर सेकेंड फिक्स हो जाएगा। ये हमेशा इसका डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लिखा है। और ऊपर अगर वेलोसिटी होगा तो पॉजिटिव लेंगे, नीचे अगर होगा तो नेगेटिव लेंगे। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट भी अगर ऊपर होगा हाइट तो पॉजिटिव लेंगे, अगर हाइट नीचे होगा तो नेगेटिव लेंगे। जैसे मान लो अगर किसी पार्टिकल को यहाँ h हाइट से फेंक दिया जाए, यहाँ h हाइट से ऊपर को फेंका जाता है और ये पार्टिकल ऐसे घूम के ऐसे यहाँ नीचे आ जाता है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो हम लेंगे वो -h लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने 0 0 लिया है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, -h, क्योंकि ऊपर का क्वांटिटी हम क्या ले रहे हैं, प्लस, नीचे का माइनस। अब यहाँ पर देखो ये 3 इक्वेशन है जिसकी हेल्प से हमें सॉल्व करना है। तुम लोगों ने कई जगह ये क्वेश्चन सुना होगा कि अगर 1 kg आयरन मतलब 1 किलो लोहा एंड 1 kg कॉटन मतलब 1 किलो रुई एक सेम हाइट से फेंक दिया जाए तो ज़मीन पर पहले कौन सा गिरेगा। तो वहाँ पर आंसर यही लिखा होता है कि सेम टाइम पे गिरेगा। तो सेम टाइम पे कब गिरेगा, जब हम वैक्यूम में फेंके। ये सब जो हमारे फार्मूले हैं किसके लिए ड्राइव किए गए हैं, वैक्यूम के लिए। वहाँ पर एयर नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है। लेकिन अगर ये मान लो h हाइट पे कोई है, यहाँ से 1 kg आयरन एंड 1 kg कॉटन दोनों को ड्रॉप करता है, ऐसे सिंपली ड्रॉप कर देता है। तो ये दोनों सेम टाइम पे कब गिरेगा, सेम टाइम, अगर ये t टाइम ले रहा है, ये भी t टाइम ले रहा है, कब ये लगेगा, t टाइम सेम कब होगा, जब ये वैक्यूम में होगा, मतलब निर्वात में फेंका जाएगा। अगर एयर होगा तो एयर का कुछ रेजिस्टेंस लगेगा और वो रेजिस्टेंस कॉटन पे ज़्यादा लगेगा, ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस पावर लगेगा ऊपर कॉटन में, तो कॉटन पे ज़्यादा लगेगा एंड आयरन लोहे पे कम लगेगा। आप इसको चाहे प्रैक्टिकल आप अपने छत पे खड़े होकर फेंक के देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ एयर है, एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ लोहा पहले गिर जाएगा और कॉटन बाद में गिरेगा, क्योंकि उसको एक रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा है थ्रू एयर।
लेकिन ये सब फार्मूले जो हम पढ़ रहे हैं किस में पढ़ रहे हैं, इन वैक्यूम में सारे फार्मूले वैक्यूम के लिए ड्राइव किए गए हैं। वहां पर ये हम मान रहे हैं कि एयर नहीं है, एयर अब्सेंट है। ठीक है, एक तो पहला कंजम्पशन ये है कि हम एक वैक्यूम में मान के चल रहे हैं तभी फार्मूले वैलिड होते हैं, और एक दूसरा कंजम्पशन ये है कि ये जो फार्मूले हैं ये सब 50 मीटर 100 मीटर, देखो आप क्वेश्चन में दिया होगा 200 मीटर 300 मीटर, इस सब हाइट मतलब थोड़ी हाइट के लिए ये सब फार्मूले सही आंसर देंगे, कम हाइट के लिए सही आंसर देंगे, ज़्यादा हाइट के लिए सही आंसर क्यों नहीं देंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर हम जी को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं कि जी हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जो जी होता जो है, जैसे कोई मान लो ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, सब ग्रेविटेशन में पढ़ाया जाएगा, अभी हल्का सा मैं इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। और यहाँ पर कोई एक एम मास का एक पार्टिकल है और ये अर्थ का मास है एम ई, तो ये हाइट एच है और ये है आर ई जो रेडियस ऑफ अर्थ है। तो इन दोनों के बीच जो फोर्स होता है एफ इक्वल टू वो होता है जी एम ई एम, जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एम जो है एम ई अर्थ का मास है एंड एम इस बॉडी का मास अपान इसका स्क्वायर मतलब आर ई प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, ये एफ हो गया। अब एक्सेलरेशन क्या होगा, एम से इसको डिवाइड कर दो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो जी एम ई एम से डिवाइड होगा, ये एम कट जाएगा, तो आर ई प्लस एच का स्क्वायर, इसी को बोल दिया जाता है जी। इसकी वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो आर ई कितना होता है, आर ई 6300 किलोमीटर, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ 6300 किलोमीटर के नियर अबाउट है रेडियस ऑफ अर्थ। तो इसमें आप 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर जोड़ोगे तो उससे कोई डिफरेंस इस क्वांटिटी पे नहीं आएगा जी पर, मतलब जी कांस्टेंट रहेगा। तो इसलिए क्या माना जाता है कि ये कम हाइट के लिए सब फार्मूले वैलिड हैं। अगर आप हाइट किलोमीटर में ले लो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर या 50-100 किलोमीटर, तो उसमें ये फार्मूले वैलिड नहीं होंगे और इससे रिजल्ट जो आएगा वो सही नहीं आएगा। उस सब टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें 100-200 किलोमीटर की बात हो रही हो तो उसको हम ग्रेविटेशन में फार्मूले बताए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अभी हमें ये समझना है कि इसमें दो कंजम्पशन कौन कौन सा है। फर्स्ट कंजम्पशन ये हम वैक्यूम के लिए मान के चल रहे हैं कि वैक्यूम है, एयर रेजिस्टेंस एब्सेंट है, और सेकेंड कंजम्पशन ये कम हाइट के लिए लिया गया है। तो ये दो कंजम्पशन मान के हम इसमें चलेंगे। अब इसमें कुछ क्वेश्चन और हम बताते हैं आप लोगों को। अब यहाँ पर देखो, जैसे मान लो ये हमारा ग्राउंड है, यहाँ से कोई ये पार्टिकल है, इसको यू डिस्टेंस से ऊपर फेंका जाता है। अच्छा, प्रीवियस हम बता रहे थे कि 1 kg कार्टन, और उसमें तो इसमें देखो मास किसी में नहीं आ रहा है, इसलिए ये बोलते हैं कि मास पे इंडिपेंडेंट है और इसलिए सेम टाइम लगेगा। तो सेम टाइम कब लगेगा, हमने पहले ही बता दिया है, जब निर्वात हो या वैक्यूम हो तब सेम टाइम लगेगा। अब यहाँ पर देख लो, ये हम मान लो यू वेलोसिटी से इसको ऊपर फेंक रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, यू वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और यहाँ पर जी क्या है, जी नीचे की तरफ है, मतलब इसमें एक्सेलरेशन जो लग रहा है इसके अपोजिट लग रहा है। जैसे हमने एक क्वेश्चन कराया था पहले भी कि वेलोसिटी उस साइड में रहता था, एक्सेलरेशन इस साइड में रहता था, तो क्या होता था, वेलोसिटी को इस, अगर वेलोसिटी मान लीजिए इधर था, जो हॉरिजॉन्टल में हम लोग पहले कर रहे थे कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन, वेलोसिटी इधर और एक्सेलरेशन इधर, तो ये क्या करता था, वेलोसिटी को घटा के फिर जीरो करता था, फिर वापस ले आता था। ऐसे ये पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू करता था और यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होती थी, फिर यहाँ से घूम के फिर आगे जाता था। सेम वही यहाँ भी हो रहा है, ये वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, तो ये क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी को घटाते 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 जीरो कर देगा, फिर यहाँ से इसको पलट देगा, तो ये इसकी वेलोसिटी फिर बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पर आ जाएगी। तो ये मान लो यू वेलोसिटी से हमने ऊपर फेंका है, तो ये यू वेलोसिटी से ही यहाँ ग्राउंड से टकराएगा। सेम वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हैं उसी वेलोसिटी से टकराता है। क्यों, क्योंकि जो इसकी रेट को घटा रहा है यहाँ पर, एच हाइट तक इसकी रेट को घटाया किससे, जी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से,
फिर वही यहाँ से h हाइट तक इस रेट को बढ़ाया किससे, g कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, इसलिए दोनों वेलोसिटी सेम होती है, जिस वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया उसी वेलोसिटी से नीचे टकराएगा। और ये टाइम जो होता है वो यहाँ तक आने में मान लो टाइम लगा t, ऊपर आने में, तो उतना ही टाइम, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगा t, तो यहाँ से फिर यहाँ तक आने में टाइम लगेगा t, मतलब इक्वल टाइम लगता है, जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। और इसका अगर हम मान लें कि हाइट h है h, तो ये सब हम निकाल सकते हैं। देखो टाइम अगर निकालना हो कि ऊपर जाने में टाइम कितना लगेगा, तो ऊपर जाने में टाइम अगर हमें निकालना है तो ये u से फेंका गया, इनिशियल वेलोसिटी u, g क्या है, g नीचे की तरफ है मतलब माइनस में है, और ये प्लस में है मतलब ऊपर की तरफ है। अब ये मान लो यहाँ तक गया, तो यहाँ तक जाने में b क्या हो जाएगा, इसका फाइनल वेलोसिटी 0। तो फर्स्ट वाला इक्वेशन लगा दो, फर्स्ट वाला इक्वेशन लगाओगे तो फाइनल वेलोसिटी, मतलब फर्स्ट इक्वेशन क्या है, b इक्वल टू u प्लस ए टी। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया 0, इनिशियल वेलोसिटी u, एंड a क्या है एक्सेलरेशन, तो इसमें माइनस g है तो माइनस इंटू t, तो यहाँ पर हो गया जी टी इक्वल टू यू, मतलब t इक्वल टू यू बाई जी। तो ऊपर जाने में कितना टाइम लगा इसको, u बाई जी, और ऊपर जाके फिर नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, इसको बोलते हैं t इक्वल टू 2t, मतलब 2 गुना उसका टाइम लगेगा जो होता है 2u बाई जी। ये कौन सा टाइम है, ऊपर जाके नीचे आने में, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर हाइट क्या हो जाएगा, हाइट, अगर हमें इसका हाइट निकालना हो कि u से फेंक दिया तो कितनी हाइट तक ये ऊपर जाएगा, ये हमें हाइट निकालना है। इस वाले को हम रफ कर दे रहे हैं, ये यहाँ पर हाइट निकालना है। तो हाइट क्या हो जाएगा, हाइट कौन से फार्मूले से आएगा, इस वाले फार्मूले से यहाँ हाइट निकाल लेते हैं। तो इनिशियल बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पर देखिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, फाइनल वेलोसिटी 0, तो यहाँ पर हो गया 0 यू स्क्वायर माइनस 2, यहाँ माइनस ले रहे हैं क्योंकि g हमारा माइनस में है, इंटू s को क्या ले रहे हैं h, तो h इक्वल टू क्या हो गया यू स्क्वायर बाई 2g, ये हमारा हो गया मैक्सिमम हाइट, ठीक है, मैक्सिमम हाइट। अच्छा इस पूरी, अब ये जर्नी कैसी हुई, इस टाइप की जर्नी हुई, यहाँ पर आ गया, अब यहाँ u वेलोसिटी से फिर टकराएगा, u से ही फेंका गया था, u से टकराएगा। अब इसमें मान लो ये पूछा जाए कि पूरी जर्नी में अगर एवरेज क्या निकालना हो, एवरेज वेलोसिटी, पूरी जर्नी में क्या निकालना हो, एवरेज वेलोसिटी, तो पूरी जर्नी में देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, यहीं से फेंका था यहीं फिर आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0, ठीक है। तो 0 बाई टोटल टाइम कितना लगा t, कैपिटल T, तो 0 बाई t क्या हो जाएगा 0, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया 0। और अगर एवरेज स्पीड निकालें तो क्या आएगा, एवरेज स्पीड टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये मतलब h, ये h है, टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका डबल हो जाएगा, इतना ही h ऊपर जाएगा फिर उतना ही h नीचे आएगा, तो इसका 2 टाइम्स हो जाएगा। उसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका 2 टाइम्स यू स्क्वायर बाई जी, यहाँ 2g था तो 2 टाइम्स करेंगे, जी 2 कैंसिल आउट, तो इस यू स्क्वायर बाई जी अपान टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपान टोटल टाइम, टोटल टाइम क्या है 2u बाई जी, तो 2u बाई जी, तो यहां से देखो 2u बाई जी कैंसिल आउट, तो यहां से क्या हो गया u स्क्वायर बाई, u से u कैंसिल आउट, u स्क्वायर बाई 2, u से u कैंसिल आउट, u बाई 2, तो एवरेज स्पीड क्या हो गया u बाई 2 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया एवरेज स्पीड u बाई 2, ये u है u बाई 2। तो इस टाइप से इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने ये फार्मूले निकाले हैं, एक t इक्वल टू ये हो गया u बाई जी जो कि टाइम ऊपर जाने में लगता है,
एक कैपिटल टी इक्वल टू 2u/g जो ऊपर जाने का प्लस नीचे आने का टाइम है, और ये मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा u²/2g। और ये हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या आया है 0 एंड एवरेज स्पीड u/2। इतने पॉइंट हम लोगों ने निकाला है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि h हाइट से ड्रॉप कर दिया गया, h हाइट से एक पार्टिकल को यहाँ से h हाइट से ड्रॉप किया गया, ठीक है, ड्रॉप यहाँ से h हाइट से ड्रॉप किया गया। तो यहाँ पर ये बताना होता है कि ये नीचे कितने टाइम में आएगा, कितने वेलोसिटी से टकराएगा, क्योंकि ये हमें पता है, दो ही चीज़ें नोन है, किस वेलोसिटी से टकराएगा और कितना टाइम लगेगा। तो जो टाइम लगेगा वो कहाँ से आएगा, वो h इक्वल टू, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ से ड्रॉप किया गया तो इसको हमने 0 0 माना था, तो ये -h हो गया, तो -h इक्वल टू हाफ ut प्लस हाफ GT² लगेगा, ut प्लस हाफ AT², तो u 0 है क्योंकि ड्रॉप किया गया है, तो ये हो गया 0, और यहाँ पर हाफ ये a हो जाएगा -g, तो यहाँ माइनस लगा दिया गया है इंटू t, तो ये h माइनस माइनस कैंसिल आउट, यहाँ से t क्या हो जाएगा 2h/g रूट 2h/g। तो अगर कहीं से ड्रॉप किया जाता है तो नीचे पहुंचने का टाइम क्या लगेगा, t इक्वल टू 2h/g। अब किस वेलोसिटी से टकराएगा वो निकालना है, तो किस वेलोसिटी से टकराएगा वो इस वाले फार्मूले का यूज करके लगा सकते हैं, u² इक्वल टू b² इक्वल टू u² प्लस 2as, ठीक है। तो इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे हम। निकालना क्या है हमें, किस वेलोसिटी से टकराएगा, तो b² निकालना है, b² u क्या हो जाएगा 0 प्लस 2g, g की जगह पर -g इंटू h, तो यहाँ पर b² इक्वल टू हो गया 2gh माइनस, ये माइनस यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि ये मतलब वेलोसिटी जो है वो नीचे के डायरेक्शन में, यहाँ पर ये इंडिकेट नहीं कर रहा है कि हम b² इक्वल टू यहाँ पर जैसे रूट माइनस का रूट नहीं ले सकते हैं, तो उसको हम पहले से ही बाहर कर लेंगे, मतलब इस साइड में ले आएंगे। इसके बाद यहाँ से b इक्वल टू जो आएगा वो आएगा -√2gh, ये एक फार्मूला आ गया। ये माइनस क्यों आ रहा है कि मतलब वेलोसिटी नीचे को है इसलिए माइनस आ रहा है। तो ये हमारे पास मेन फार्मूले आ गए। अगर हम यहाँ से किसी पॉइंट से ऊपर फेंकते हैं या किसी पॉइंट पर होके नीचे को ड्रॉप करते हैं। चलो फिर हम क्वेश्चन लेते हैं। मान लो कोई एक पार्टिकल है जिसको हम 40 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंक रहे हैं, तो ये निकालना है ये टोटल कितनी हाइट तक जाएगा। तो टोटल हाइट तक ये कितना जाएगा, उसके लिए कौन सा फार्मूला आप लगाओगे, b² इक्वल टू u² प्लस 2as। तो b² टोटल हाइट एकदम ऊपरी वाली हाइट पे जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0। तो ये b² 0 हो गया, u² 40 का स्क्वायर माइनस 2, यहाँ g आएगा इसलिए माइनस आ गया, s को क्या लिख देंगे हम h। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी की वैल्यू 10, तो ये हो गया 1600 अपॉन 20, तो ये हो गया 80 मीटर। तो ये मैक्सिमम कितना तक जाएगा, ऊपर 80 मीटर तक। और ये निकालना हो कि टाइम कितना लगेगा ऊपर जाने में, तो टाइम निकाल लो, b इक्वल टू u प्लस AT, ऊपर जाके क्या हो जाएगा वेलोसिटी 0, फेंका किससे गया है 40 से, माइनस g मतलब g ही रख लेते हैं g इंटू टी, तो यहाँ से t आ जाएगा 40/10 मतलब 4 सेकेंड। तो ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे आया, तो ऊपर से टोटल टाइम कितना लगेगा, ये 4 सेकेंड। टोटल टाइम कितना लगेगा, t इक्वल टू 2t इक्वल टू
8 सेकेंड। अब यहाँ पर निकालना होगी एवरेज वेलोसिटी क्या है इसका, एवरेज वेलोसिटी, तो 0/t इक्वल टू 0 एंड एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होगा, 80 ऊपर गया 80 आया यहाँ पर 40 से फिर टकराएगा, तो 80 + 80 160/8, ठीक है। तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, जो हमने वहाँ पर डिराइव भी किया था कि u/2 होता है, u यहाँ पर कितना है 40, तो u/2 कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही मान लो हमारा ये 4 मीटर तक गया है, तो ये पूछ लिया जाए कि ये 2 सेकेंड पर कितना हाइट पर होगा। मान लो ये पूछ लिया जाता है इसी क्वेश्चन में कि ये 2 सेकेंड पर कितनी हाइट पर होगा। जैसे 4 सेकेंड पे कितना होगा 80, तो क्या 2 सेकेंड पे 40 पर होगा, गलत है आंसर, 40 पर नहीं होगा क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है। तो 2 सेकेंड पर अगर हाइट निकालना हो तो कैसे निकालोगे, 2 सेकेंड पर हमें क्या निकालना है हाइट, तो 2 सेकेंड पर ये निकालना है हमें कि ये 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से फेंका गया, तो 2 सेकेंड बाद इसकी हाइट क्या हो जाएगी, 2 सेकेंड बाद। तो 2 सेकेंड पे इसकी हाइट निकालने के लिए यहाँ से फेंका गया है, तो h निकालना है हमें, h इन 2 सेकेंड, एंड u क्या है 40 × t 2 सेकेंड माइनस हाफ g 10 × t स्क्वायर 4, तो ये हो गया 2, ये हो गया 80 माइनस 20, तो 60 मीटर। 2 सेकेंड में कितना चला जाएगा 60 मीटर, और अगले 2 सेकेंड में कितना जाएगा केवल 20 मीटर। तो अगर अगले 2 सेकेंड में निकालना होता तो कितना जाएगा 20 मीटर, ठीक है। और अगर 2 सेकेंड बाद वेलोसिटी निकालना हो क्या होगा, तो 2 सेकेंड बाद वेलोसिटी देखो क्या होगा, b = u + at, तो b निकालना है हमें 2 सेकेंड पर, मतलब b है 2 सेकेंड, u क्या है 40 माइनस g, a की जगह g आ जाएगा और g होगा -10 × t कितना है 2 सेकेंड, तो 40 - 20 = 20 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड बाद वेलोसिटी क्या होगी 20 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड बाद हाइट क्या होगी 30 मीटर पर 60 मीटर। और अगर ये पूछा जाए कि लास्ट 2 सेकेंड में हाइट क्या था, तो 80 - 60 कितना हो जाएगा 20 मीटर। तो इस टाइप से ये नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने एक क्वेश्चन लिया है, ये एक पार्टिकल है जिसको 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका गया है, और ये बताना है कि ये 15 मीटर हाइट पर कितने टाइम पर होगा, 15 मीटर हाइट पर कितने टाइम पर होगा। तो 20 मीटर से फेंका गया है, तो ये पहले मतलब ऐसे ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो ये 2 बार इस टाइम 15 मीटर पर 2 बार होगा, मतलब एक बार ऊपर जाते समय 15 मीटर को क्रॉस करेगा, एक बार नीचे आते समय 15 मीटर को क्रॉस करेगा। तो यहाँ पर देखो इक्वेशन कौन सा लगेगा, h = ut + हाफ at स्क्वायर, तो ये h हमें क्या दिया हुआ है 15, u है 20, t निकालना है माइनस हाफ ऑफ g को हम ले लेते हैं 10 × t स्क्वायर, तो ये हो गया 5, इसको इधर लाएंगे तो ये हो गया 5t स्क्वायर, इसको भी इधर ले गए तो -20t एंड +15 = 0। 5 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया t स्क्वायर -4t + 3 = 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं t स्क्वायर -3t -3 + 3 = 0। t यहाँ से कॉमन हो गया तो t -3 माइनस यहाँ से क्या कॉमन होगा -1, तो ये हो गया t -3 = 0। तो यहाँ से आ गया t -1 t -3 = 0, तो यहाँ से आ गया t = 1 सेकेंड एंड t = 3 सेकेंड। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जब ये पहली बार ऊपर को जा रहा है तो t = 1 सेकेंड पर ये इसको क्रॉस करेगा, t =
1 सेकेंड, और फिर जब इधर नीचे को आ रहा है तो ये t इक्वल टू 3 सेकेंड, 3 सेकेंड पर क्रॉस करेगा। मतलब यहाँ से देखो ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, तो यहाँ से यहाँ जाके यहाँ आने में कितना लगा, 2 मिनट, मतलब 3 - 1 2 मिनट लगा। तो 2 मिनट में ऊपर भी जा रहा है नीचे भी आ रहा है, इसका मतलब 1 मिनट ऊपर गया होगा, 1 मिनट नीचे आया होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सेम टाइम लगता है ऊपर जाने में, उतना ही टाइम लगता है नीचे आने में। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर बताना हो यहाँ पर टाइम क्या हो रहा है, तो यहाँ से भी हम बता सकते हैं कि यहाँ से 1 और 1 मिनट, ये तो ये हो गया 2 सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक आने में कितना लगेगा, 2 सेकेंड। यहाँ से डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए कैसे निकालोगे, b² इक्वल टू u² प्लस 2gh, लास्ट में ऊपर b² क्या हो गया 0 इक्वल टू 20 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू h, तो h क्या हो गया 400/20, तो ये हो गया। अच्छा, यहाँ से तो हमने अभी तक ये निकाल लिया टोटल कितनी हाइट तक जाएगा। टाइम अगर हम टोटल निकाल लें तो टाइम क्या आएगा, 0 इक्वल टू u माइनस GT, मतलब 20/10 इक्वल टू 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड लग रहा है, 15 मीटर पर पहुंचने में 1 सेकेंड लगेगा, फिर 1 सेकेंड तक ऊपर जाएगा, 2 सेकेंड हो गया, फिर 1 सेकेंड में यहाँ पहुंचेगा, फिर 15 मीटर पर पहुंचेगा, 3 सेकेंड हो गया, फिर नीचे पहुंचेगा तो 1 सेकेंड और लगेगा, 4 सेकेंड हो जाएगा। तो टोटल जर्नी 4 सेकेंड की है, जिस पर हमने इसका एनालिसिस किया। 1 सेकेंड पर 15 मीटर ऊपर होगा, 2 मीटर पर मैक्सिमम हाइट 20 मीटर ऊपर होगा, फिर 3 सेकेंड फिर 15 मीटर ऊपर होगा, और 4 सेकेंड पर ग्राउंड पर होगा। तो ये था एक छोटा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो एक हमने क्वेश्चन लिया है, एक कोई पार्टिकल है जिसको b0 स्पीड से ऊपर फेंक दिया गया है, और इसमें ये पूछा गया है फाइंड आउट द स्पीड व्हेन इट इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। मतलब मैक्सिमम हाइट के जब ये आधे पर होगा उस समय इसका क्या बताना है, स्पीड बताना है। तो ये सबसे पहले तो ये निकाल लेते हैं कि ये मैक्सिमम हाइट तक जाएगा कितना। तो ये हो गया h मैक्स, h ही लिख लेते हैं, ये h मैक्स है h। तो ये हाफ मैक्सिमम हाइट तक जाएगा कितना, तो ये हो गया b² इक्वल टू u² प्लस 2as। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं मैक्सिमम हाइट पर, b0, तो ये 0 हो गया, इक्वल टू b0² माइनस 2gh, तो h इक्वल टू हो गया b0² / 2g। तो ये हो गया मैक्सिमम हाइट b0² / 2g। अब इसके हाफ हाइट पर इसकी स्पीड पूछा है, जाते समय स्पीड क्या होगा। तो हाफ हाइट कहाँ पर आ गया, यहाँ पर हम मान लेते हैं हाफ है, तो ये h/2 हो गया यहाँ पर, और ये हो जाएगा b² / 4g। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, h/2 पर वेलोसिटी बताना है, क्या हो जाएगा। तो ऊपर जाते समय तो ये वेलोसिटी मान लिया हमने b हो गया, ऊपर जा रहा है। ठीक है, h/2 पर। अब ये निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, यही वाला इक्वेशन। अब यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, इस पॉइंट के लिए ये फाइनल वेलोसिटी b हो गया जो हमें निकालना है। तो ये हो गया b माइनस इनिशियल वेलोसिटी b0² माइनस 2g और h/2, तो ये हो गया b² माइनस 2g इंटू h/2 का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, तो ये हो गया b² / 4g, g से g कैंसिल आउट, 2 से ये 2, तो ये हो गया b² माइनस b² / 2, तो ये हो गया b² / 2, b इक्वल टू, तो यहाँ से b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b0/√2। तो ये हमारा मैक्स मतलब हाफ हाइट पे क्या आ गया, वेलोसिटी। अगर हमने यहाँ से b से फेंका है तो हाफ हाइट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, b इक्वल टू b0/√2। अच्छा, अगर गिरते समय हमें वेलोसिटी निकालना हो तो गिरते समय भी आप निकाल सकते हो। गिरते समय वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ से जब ये यहाँ से चलेगा तो ये b इक्वल टू 0 होगा, मतलब ये b फाइनल कर देते हैं इसको, क्योंकि b बीच में मान लिया है। b फाइनल क्या होगा, 0।
तो ये जीरो वेलोसिटी से गिरेगा, इसका मतलब यहाँ पे अगर वेलोसिटी निकालना हो तो क्या निकाल, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AH। तो बी स्क्वायर हो गया, यू स्क्वायर यहाँ से फाइनल वेलोसिटी, तो ये यहाँ के लिए फाइनल वेलोसिटी जब ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं तो ये 0 हो गया, प्लस 2 इंटू जी इंटू एच। एच क्या हो जाएगा, h/2, क्योंकि गिरा ये, अगर h/2 पे हमें वेलोसिटी देखना है तो ऊपर से कितना ये नीचे आ रहा है, h/2। तो यहाँ पर क्या हो गया, h/2, ये s यहाँ ले लेते हैं, s हो गया h/2। तो 2g इंटू बी स्क्वायर बाई 4g, तो ये 2 हो गया, बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ से आ गया b नॉट बाई √2। तो सेम ही आ रहा है, जाते समय भी h/2 पर जितना होगा वेलोसिटी वही आते समय भी होगा, और h/2 पर जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, b नॉट बाई √2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन में लिया है यू वेलोसिटी या स्पीड से ऊपर फेंका गया है और ये h हाइट तक जाता है, ठीक है। तो ये हमें बताना है कि जिस समय इसका वेलोसिटी u/2 हो जाएगा, जिस समय वेलोसिटी u/2 हो जाएगा उस समय ये कितनी हाइट पर होगा। फाइंड हाइट व्हेन वेलोसिटी u/2, u से फेंका गया है तो उस समय का हाइट बताना है जब वेलोसिटी u/2 हो जाएगा। तो ये मान लिया हमने पूरा h हाइट तक जा रहा है, तो h हाइट पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। तो 0 इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, तो h इक्वल टू हो गया यू स्क्वायर बाई 2g, मतलब यू स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2gh, और ये मैक्सिमम कितना हाइट तक जा रहा है, यू स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। अब हमें बताना है जब इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, u/2 हो गई, तब ये कितनी हाइट तक जाएगा। फिर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यही बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी ये हो गया और फाइनल वेलोसिटी ये हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी यू स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर माइनस 2g, और h क्या हो जाएगा, x, ठीक है, x। अब यहाँ पर देखो x निकालना है हमें, और इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो गया 2gx इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 4, तो ये हो गया 3u स्क्वायर बाई 4। अब यहाँ से यू स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, यू स्क्वायर इक्वल टू है 2gh, तो यू स्क्वायर ये 3 इंटू 2gh बाई 4, इधर gx, तो ये 2g कट गया, x इक्वल टू क्या हो गया, 3h बाई 4, 3h/4। मतलब जब ये u वेलोसिटी से फेंका गया और जब उसका हाफ वेलोसिटी बचता है, मतलब u/2 हो जाता है, उस समय तक ये कितना हाइट चला जाएगा, 3h/4। फिर से एक बार समझिए, u वेलोसिटी से फेंका गया और ये पूछा गया है कि जिस समय उसकी वेलोसिटी u/2 होगी, मतलब आधी हो जाएगी, उस समय वो कितनी हाइट पर होगा। तो इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ u/2 हमने मान लिया, तो ये फाइनल वेलोसिटी हो गया u/4 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर माइनस 2gx, x ये डिस्टेंस है जिसको हमें निकालना है। तो यहाँ से हमने x के टर्म में इसको निकाला और यू स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से h के टर्म में पुट कर दिया, तो ये आ गया 3h/4। अब यहाँ पर देखिए, अगर टाइम निकालना हो हमें कि u/2 हो जाने में टाइम कितना लगेगा, तो टाइम भी आप निकाल सकते हो। टाइम कैसे निकालोगे, अब b कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी u/2 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u माइनस gt, तो यहाँ से gt इक्वल टू कितना हो गया, u माइनस u/2, मतलब u/2, तो gt इक्वल टू हो गया u/2, u यहाँ से क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 2gh बाई 2, यहाँ से g से डिवाइड कर देंगे,
जी से डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, 2GH/2G। तो अगर ये रूट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2GH/4G²। ये G² कटा, ये 2 से 2 कटा, तो ये क्या आ जाएगा, √H/2G। तो इतना टाइम लगेगा किसमें, जब ये वेलोसिटी u से u/2 हो जाएगा तो टाइम ये लगेगा, और इतनी हाइट पर u से u/2 हो जाएगा, टाइम कितना लगेगा, h/2g। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन मैंने लिया है, ये मान लो एक टावर है कोई 40 मीटर का है, 40 मीटर ऊंचाई पर एक पार्टिकल को ऊपर फेंका गया 10 मीटर पर सेकेंड से, वर्टिकली ऊपर 10 मीटर पर सेकेंड से। तो ये ऊपर जाके ऐसे नीचे आके ग्राउंड पे गिरेगा, तो ये टाइम बताना है कि ये ग्राउंड में गिरने में इसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो जो हमने क्या बोला था कि जहाँ से फेंका जाए उसको 0 0 ओरिजिन मान लो। तो ओरिजिन से फेंका गया तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, +10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, g इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि g नीचे लग रहा है, और यहाँ पर h इक्वल टू क्या हो जाएगा, -40 मीटर, क्योंकि h कहाँ है, इस वाले पॉइंट से नीचे है, तो ये माइनस में हो गया। अब यहाँ पर देखो -40 इक्वल टू ut, u क्या है 10 इंटू टी माइनस हाफ इंटू 10, यहाँ हाफ, इस 10 का हाफ यहाँ आ गया है, इंटू t²। ये इक्वेशन बन गया। अब देखो इसके 2 रूट आएंगे, तो ये हो गया 5, तो ये हो गया 5t² -10t -40 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 5 कॉमन ले रहे हैं, तो 5t² -2t -8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t के रूट निकालेंगे तो क्या क्या आएगा, 4 और 2, तो यहाँ हो गया t² -4t +2t -8 इक्वल टू 0। t कॉमन, तो t -4, यहाँ पर 2 कॉमन, तो यहाँ हो गया t -4 कॉमन इक्वल टू 0। तो ये हो गया t -4 एंड t +2, तो यहाँ से आ गया t इक्वल टू 4 सेकेंड एंड t इक्वल टू -2 सेकेंड। तो t इक्वल टू 4 सेकेंड कब लगेगा, जब ये यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ आया। ठीक है, पूरा टाइम कितना लगेगा, यहाँ से ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, तो कितना लगेगा, t इक्वल टू 4 सेकेंड। अब यहाँ पर देखिए एक रूट इसका आया है t इक्वल टू -2 सेकेंड, इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ, t इक्वल टू -2 सेकेंड। इसका इंटरप्रिटेशन ये होता है, टाइम माइनस में तो होता नहीं है, लेकिन अगर इसको समझना हो ये क्यों आया है, तो अगर आप 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे फेंक दीजिए इसको, तो ये 2 सेकेंड पर गिर जाएगा। ठीक है, ये देखो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से कोई नीचे फेंक दिया और इसको गिरना है 40 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 40 मीटर है, 40 मीटर के बाद इसका पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं क्या हो जाएगा। तो 40 मीटर के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगा, b इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, फाइनल b² इक्वल टू u² क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 40, तो यहाँ पर हुआ 100 प्लस 2as। ठीक है, 4 × 8, तो ये हो गया 800, तो ये टोटल हो गया 900 b²। तो b इक्वल टू कितना हो गया, 30 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ आने में वेलोसिटी कितना हो जा रही है, 30 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे टाइम निकाल लेते हैं, तो टाइम कैसे निकल जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 30, इनिशियल वेलोसिटी 10 प्लस 2 प्लस 80 10t, तो 10t इक्वल टू कितना हो गया
10t इक्वल टू 20 t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो यहाँ से ऊपर से अगर इसको 10 से नीचे फेंक दिया जाए तो कितना लगेगा, 2 सेकेंड। वही यहाँ -2 करके आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर हमने ऊपर फेंका है, ऊपर से यहाँ जा रहा है, तो वहाँ टोटल कितना लग रहा है, 4 सेकेंड। अच्छा, अगर यहाँ पर हमें निकालना हो कि टोटल हाइट पर जाने में इसको कितना सेकेंड लगेगा, तो इसको 0 कर देते हैं वेलोसिटी को। तो देखिए क्या आएगा, 10 से फेंका गया तो मैक्सिमम हाइट पर यहाँ पर आने में क्या टाइम लगेगा। तो 0 इक्वल टू 10 माइनस 10t, मतलब t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो ये 1 सेकेंड पर यहाँ आ गया, यहाँ कितने पर आ गया, 1 सेकेंड। फिर 1 सेकेंड यहाँ तक गया तो 1 सेकेंड यहाँ तक आने में लगेगा, यहाँ हो गया 2 सेकेंड। और फिर यहाँ से यहाँ गिरने में कितना लगेगा, 2 सेकेंड। वही हमने बोला था कि 2 सेकेंड यहाँ से यहाँ गिरने में क्यों लगा, क्योंकि यहाँ जब इस पॉइंट पर होगा तो इसका नीचे का वेलोसिटी क्या होगा, 10 मीटर पर सेकेंड। वही हमने वहाँ अलग से निकाला है कि यहाँ से यहाँ आने में 2 सेकेंड होगा। और अगर ये निकालना हो किस वेलोसिटी से टकराएगा, तो वो क्या होगा, 30 मीटर पर सेकेंड। मतलब टकराएगा किस वेलोसिटी से, 30 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो एक हमने क्वेश्चन लिया है, ये बॉल थ्रो अपवर्ड फ्रॉम ए ग्राउंड विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ u मीटर पर सेकेंड। द बॉल इज एट हाइट ऑफ 80 मीटर एट 2 टाइम्स द टाइम इंटरवल बीइंग 6 सेकेंड, फाइंड u। मतलब क्या बोला गया है कि एक पार्टिकल फेंका जाता है u वेलोसिटी से ग्राउंड से, और ये 80 मीटर हाइट जो है, 80 मीटर ये हाइट है, इसको 2 बार क्रॉस करता है। तो 2 बार कैसे क्रॉस करता है, एक बार ऐसे ऊपर जाता है, एक बार फिर नीचे आता है। ये तो एक बार जब क्रॉस किया तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या है, जो टाइम है, और फिर मान लो यहाँ का टाइम है t1 और ये है टाइम t2। मतलब यहाँ से यहाँ आया t1 में, फिर यहाँ जाके यहाँ गया t2 टाइम में। तो t2 माइनस t1, t1 टाइम कहाँ तक का है, ये सही से समझो। जो हमारा t2 है, ये रेड वाला मैं बना रहा हूँ, ये t2 है, ये टाइम t2 है, और ये जो ब्लैक वाला यहाँ तक आया हुआ है, ये टाइम t1 है। और हमें जो दिया है वो दिया हुआ है t2 माइनस t1 इक्वल टू 6 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर 80 मीटर हम हाइट लेके टाइम निकाल लें तो वहाँ पर टाइम के 2 रूट आएंगे। तो एक जो फर्स्ट जो कम वाला टाइम होगा, मतलब एक टाइम कम होगा एक ज़्यादा होगा, तो जो कम वाला होगा वो t1 देगा और जो ज़्यादा वाला होगा वो t2 देगा, और उन दोनों का डिफरेंस करके हमें क्या कर देना है, 6। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो हमें पहले टाइम निकालना है, तो हाइट हो गया 80 इक्वल टू ut माइनस हाफ g हमने ले लिया 10 इंटू t। तो t क्या हो जाएगा, t स्क्वायर। तो ये हो गया 5 इधर आया, तो ये हो गया 5t स्क्वायर माइनस ut प्लस 80 इक्वल टू 0। अब यहाँ से t निकाल लेते हैं, t कितना होगा, माइनस b, तो माइनस b की जगह u हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 4ac। तो माइनस 4ac कितना करेंगे, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 80 1600 अपान क्या होगा 2a, तो 10। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो इसमें देखो t1 जो आएगा वो छोटा टाइम होगा, मतलब माइनस वाला होगा। तो t1 जो है वो क्या हो गया, u माइनस रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 1600 अपान 10। t2 जो होगा वो प्लस वाला होगा, तो t2 क्या हो गया, u प्लस रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 1600 बाई 10। अब इन दोनों को यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना है, t2 माइनस t1 इक्वल टू 6। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, तो t2 क्या हो जाएगा, u प्लस रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 1600 बाई 10 माइनस ये वाला क्वांटिटी, तो ये माइनस में लेंगे तो क्या हो जाएगा, u
माइनस रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 1600 बाई 10 इक्वल टू 6। अब यहाँ पर देखो ये हो गया u बाई 10 प्लस रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 1600 बाई 10 माइनस u बाई 10 प्लस रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 1600 बाई 10 इक्वल टू 6। ये और ये कैंसिल आउट और ये दोनों जुड़ जाएगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ यू स्क्वायर माइनस 1600 बाई 10 इक्वल टू 6। तो ये 10 को हम उधर ले जाते हैं, तो 10 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 60, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 30। अब इधर स्क्वायर कर देंगे तो यू स्क्वायर माइनस 1600 इक्वल टू 900, ये उस साइड में जाएगा तो यू स्क्वायर इक्वल टू 1600 प्लस 900 इक्वल टू 2500, तो u इक्वल टू क्या हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा u आ गया। मतलब अगर 50 मीटर पर सेकेंड से इसको हम यहाँ से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो 80 मीटर पर जो होगा वो 80 मीटर पर एक टाइम पर आएगा, फिर दूसरे टाइम पर 80 मीटर पर आएगा। उन टाइम का अगर डिफरेंस लेंगे तो वो कितना आएगा 6 सेकेंड आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं। मान रहे हैं कि एक पार्टिकल को यू वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया और ये ऐसे ऐसे जाके ऐसे नीचे आता है और ये h हाइट है, ये h हाइट है। तो फर्स्ट टाइम जब ये, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था 2 बार h हाइट को क्रॉस कर रहा था, वैसे ये भी क्वेश्चन है। जब फर्स्ट टाइम इस h हाइट पे ये जाता है तो ये लेता है t1 टाइम, और जब सेकेंड टाइम ये जाके यहाँ से ऐसे जाके इस हाइट पर फिर से आता है यहाँ पर, तो ये होता है t2 टाइम। ठीक है, तो ये t1 जब फर्स्ट टाइम इस हाइट को क्रॉस किया, सेकेंड टाइम जब क्रॉस किया तो t2 टाइम। तो ये हमें ये बताना है कि इसमें ये हाइट क्या होगा और ये इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। तो यहाँ पर देखो ये t1 टाइम लगा, यहाँ तक आने में t2 टाइम लगा, तो यहाँ से फिर यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा, यही t1 टाइम लगेगा। जैसे फर्स्ट बार क्रॉस कब किया, जब t1 टाइम लगा था, यहाँ पर पहुँच गया t1 टाइम में लगा, यहाँ से यहाँ आने में t2 टाइम लगा, तो फिर यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा, यही t1 जो t1 टाइम है वही टाइम लगेगा। क्योंकि यहाँ से अगर यहाँ से यहाँ t1 टाइम में पहुँच रहा है तो यहाँ से यहाँ भी t1 टाइम में पहुँचेगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइंग क्या हो गया, जो हमारा कैपिटल T था, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइंग वो हो गया t1 प्लस t2। तो कैपिटल T जो था वो हो गया t1 प्लस t2, और स्मॉल t क्या था, खाली टाइम ऑफ फ्लाइंग, वो था t/2। तो ये हो गया t1 प्लस t2/2। इतने समय में केवल ऊपर पहुंचेगा इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ से u निकाल लेते हैं, क्या होगा, तो b इक्वल टू u, मतलब b स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से निकाल लेते हैं u, नहीं फर्स्ट वाले फार्मूले से निकालते हैं, टाइम वाले से, क्योंकि यहाँ हमारे पास टाइम है। तो b इक्वल टू यू प्लस at, तो एकदम ऊपरी पॉइंट पे b क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ हमने 0 रख दिया। u से फेंका गया है u माइनस g इंटू टी क्या है, ये वाला टाइम, ये टाइम कौन था, पूरा टाइम था। यहाँ से यहाँ तक आने में इसका आधा कर दिया, तो इसका मतलब यहाँ से ऊपर तक जाने का टाइम। तो ये हो गया t1 प्लस t2/2। तो यहाँ से u क्या आ गया g t1 प्लस t2/2। ये तो आ गया हमारा इनिशियल वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से फेंका गया था। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है हाइट। हाइट निकालना है, तो हाइट निकालने के लिए देखो आपको यहाँ पे वेलोसिटी पता होना चाहिए। यहाँ पे तो b आप h मान ले रहे हैं कि h हाइट पे वेलोसिटी bh है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं, कितना होगा,
तो वो कौन से फार्मूले से निकलेगा? वेलोसिटी अगर यहाँ पे निकालना हो, नहीं वेलोसिटी बिना निकाले भी निकल सकता है, एच हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो एच अगर डायरेक्ट निकालेंगे तो एच इक्वल टू क्या होगा? u इंटू T1 टाइम यहाँ तक जाने में लग रहा है, और u क्या है देखो, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, इसका यूज करेंगे तो u यहाँ से आ जाएगा g T1 प्लस T2 बाई 2 इंटू यहाँ का टाइम क्या हो जाएगा? h हाइट तक जाने का, h हाइट तक जाने का टाइम क्या है? T1। तो यहाँ पर हम ले लेंगे T1 माइनस हाफ ऑफ g इंटू टाइम क्या होगा? यही T1, तो T1 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? g T1 स्क्वायर बाई 2 प्लस हाफ g T1 T2 माइनस हाफ g T1 स्क्वायर बाई 2, ये कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ से आ गया हाफ g T1 T2, ये हो गया h। तो हमारा u इनिशियल वेलोसिटी आ गया g T1 प्लस T2 बाई 2 एंड h हाफ g T1 इंटू T2। ये देखिए थोड़ा सा अच्छा सवाल है ये। इफ़ ये बॉल थ्रो वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड u, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट t सेकेंड ऑफ एसेंड इट, मतलब जब ये ऊपर जा रहा है तो लास्ट t सेकेंड में कितना डिस्टेंस तय करेगा, वो केवल ऊपर जाते समय बताना है हमें। तो ये मान लो हम यहाँ से इसको थ्रो कर रहे हैं u स्पीड से, तो ये मान लो टोटल यहाँ तक आया, और यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा? टाइम इक्वल टू u बाई जी, टोटल टाइम कितने टाइम बाद ये 0 हो जाएगा, तो b इक्वल टू u प्लस ए टी, तो यहाँ से हो गया फाइनल वेलोसिटी 0, u माइनस जी टी, तो t क्या हो गया? u बाई जी, जो हमने लिख दिया है, ये हो गया u बाई जी। अब क्या कह रहा है कि t सेकेंड पहले, इसको हम कैपिटल T मान ले रहे हैं, यहाँ पर मान लो कैपिटल T से इसको डिनोट कर रहे हैं, इसको केवल डिनोट कैपिटल T से किया, या T1 से डिनोट कर लो, कंफ्यूजन ना होना। कैपिटल T टोटल टाइम ऑफ फ्लाइंग नहीं है यहाँ पर, ये केवल ऊपर जाने का टाइम है, T1 मान लिया। अब ये कह रहा है t सेकेंड पहले, तो t सेकेंड पहले टोटल टाइम इतना लगा, टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगा? T1, तो t सेकेंड पहले क्या हो जाएगा? T1 माइनस टी, तो मान लो यहाँ पर था t सेकेंड पहले, हम मान रहे हैं T1 माइनस टी यहाँ पर था, तो इस समय क्या हो जाएगा? T1 माइनस टी क्या हो जाएगा? u बाई जी माइनस टी। अब ये बताना है कि ये वाली दूरी क्या है, ये वाला डिस्टेंस बताना है, ये वाला t सेकेंड पहले बताना है, जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने वाला हो उसके t सेकेंड पहले। तो ये हमारे पास आ गया, इस वाले इतने टाइम के लिए हमें बताना है u, मतलब बताना हमें कितने के लिए है? लास्ट t सेकेंड के लिए। तो ये हो गया लास्ट t सेकेंड यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ जो नीचे बचा वो कितना बचा? T1 माइनस टी, वो पूरा T1 था, पूरा टाइम क्या था? यहाँ से यहाँ तक का T1 था, यहाँ से हमने t घटा दिया, तो ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम हो गया T1 माइनस टी। ठीक है, अब यहाँ पे हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है। ठीक है, तो वेलोसिटी वहाँ पर निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर हम निकाल लेते हैं वेलोसिटी, तो वहाँ पर वेलोसिटी हम मान लेते हैं इस समय है v, तो b क्या हो जाएगा? u माइनस जी टी, तो g क्या हो जाएगा? g माइनस जी इंटू टी, टाइम क्या हो जाएगा? यहाँ तक का टाइम, मतलब T1 माइनस टी, तो u माइनस जी, T1 का वैल्यू यहाँ से रख देंगे, u बाई जी माइनस टी, तो ये हो गया u माइनस u प्लस जी टी, यू कैंसिल आउट, तो b हो गया जी टी, मतलब जब यहाँ u से फेंका गया तो t माइनस टी टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? जी टी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये वाला
ये वाला डिस्टेंस निकालना है कि इस लास्ट टी सेकेंड में ये कितना चल रहा है। तो लास्ट सेकेंड में ये कितना चलेगा कि यहाँ से वेलोसिटी हम इसका 0 कर दें। तो यहाँ से वेलोसिटी इसका 0 कर देते हैं तो देखो क्या होगा, मतलब अब ये मान रहे हैं हम कि यहाँ से जा रहा है इस वेलोसिटी से, ऊपर पहुँच के इसकी वेलोसिटी यहाँ फाइनल 0 हो जाएगी और इतने में ये कितना चल रहा है। तो उसके लिए क्या फार्मूला लगेगा, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो बी स्क्वायर क्या हो गया 0, यू स्क्वायर क्या है जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2gs। तो s का मतलब h हो जाएगा यहाँ पर, जो ये इसके बीच में जो ये वाला h है ये, तो h क्या हो गया जी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2g। तो यहाँ से जी कैंसिल आउट, तो क्या हो गया हाफ जी टी स्क्वायर। तो लास्ट टी सेकेंड में कितना चलेगा, हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ से देखो, अगर हम मान ले रहे हैं कि ऐसे हम नहीं निकालते, हमें केवल ये पता हो कि जितना टी सेकेंड में जितना ऊपर जाएगा उतना ही टी सेकेंड में शॉर्टकट, ये शॉर्टकट मेथड देखिए, जितना टी सेकेंड में यहाँ से यहाँ जाएगा उतना ही टी सेकेंड में फिर गिरेगा, मतलब ये वाला बराबर होगा। तो हमने अभी इस साइड से निकाला है कि यहाँ से यहाँ जाने में जो उसको हाइट जाना पड़ेगा वो हाफ जी टी स्क्वायर जाएगा। तो हम ये ना मान के हम मान ले रहे हैं कि यहाँ 0 से गिर रहा है यहाँ तक, और ये इसमें टाइम टी लग रहा है, तो ये h कितना हो जाएगा, अगर 0 से गिर रहा है तो हाफ जी टी स्क्वायर। एक लाइन में ये क्वेश्चन हो गया। और यहाँ से हमने अगर रूल से सॉल्व किया तो इस टाइप से हमने यहाँ पे वेलोसिटी निकाला, मतलब पहले टाइम निकाला, पूरा टाइम कितना लगेगा u बाई जी। तो u बाई जी माइनस टी, यहाँ तक आने में टी सेकेंड पहले टाइम क्या था t1 माइनस टी, उस समय वेलोसिटी निकाला और इस वेलोसिटी को 0 कर दिया तो वो हाइट आ गया जितना टाइम लगना था इसको। तो इस टाइप से आप मोशन ऑफ ग्रेविटी के क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद अभी हमारा मोशन इन वन डायमेंशन में अभी हमारा जो पार्ट बच रहा है उसमें हमारा मेन पार्ट है ग्राफ। मेन पार्ट बच रहा है जो ग्राफ एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक लेक्चर हम और लेके आएंगे जो लेवल 2 होगा, जिसमें थोड़े अच्छे क्वेश्चन होंगे। तो नियर अबाउट 2 या 3 टर्न अभी लगेंगे, 2 टर्न ग्राफ के और 1 टर्न इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। तो अगर आप लोगों को ये लेक्चर हेल्पफुल लग रहा है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।